हेलो बच्चा पार्टी। तो वापस से स्वागत है आपका जीके जीएस की सीरीज में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं असम एक परिचय के बारे में। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको बिहार एक परिचय, झारखंड एक परिचय, पश्चिम बंगाल एक परिचय। तो हमारे वीडियो का चौथा सीरीज है, जिसमें आज कवर करेंगे असम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि असम अभी बाढ़ की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। ठीक है, तो असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हमारे आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो इसे दो भागों में बांटती है। तो ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा पानी के जमाव आने के कारण तथा वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुए हमारे सेवन सिस्टर में आते हैं, हमारे पहाड़ी इलाका के रीजन में आती है। सात बहनों की सीरीज में हमारे असम एक आता है, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी को, हमारे देश की कनेक्टिविटी को जोड़ती है। तो आज इससे के बारे में हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। इससे पुराने वीडियो की अगर आपके पास जानकारी नहीं है बिहार के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, झारखंड के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे इस पर जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। राज्य का नाम और एक परिचय करके आप उस पर डालिएगा तो आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, असम एक परिचय के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य का नाम क्या है। तो राज्य का नाम क्या हमारा है, असम है। इसका पुराना नाम क्या हमारा है, तो कामरूप असम का पुराना नाम कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात करें। इसकी राजधानी क्या है हमारी, दिसपुर इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं असम राज्य जो है ये कब एक सेपरेट राज्य बना था। तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के बाद में ये हुआ था। ठीक है, जब गणतंत्र दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था तो कुछ समय के बाद हमारा ये एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके क्षेत्रफल यानी कितने दूर में ये फैला हुआ है, तो ये 78438 यानी कि 78,438 वर्ग किलोमीटर की दूरी में ये हमारे ये फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं असम की सबसे मुख्य नदी, सबसे प्रमुख नदी है, जो नदी का नाम क्या हमारा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, क्या नाम नदी का हमारा नाम है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को हम असम का जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी हो पाती है। सबसे ज़्यादा चावल की बात करें, अनाज के बारे में बात करते हैं, तो हमारा असम राज्य हमको देता है। और यहाँ पे किसकी खेती, यहाँ पर दूसरे होते चाय की खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन रेखा, यहाँ पे अगर हम बात करें असम को ना, अगर ये मान लें हमारे ये असम एक राज्य है, इस राज्य को दो बराबर भागों में कोई नदी बांटती है। तो कौन सी नदी हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये सेपरेटली इक्वली सारे इम्पोर्टेंट इसके ज़िले जो हैं, जो भी इसके महत्वपूर्ण जगह हैं, सभी जगहों से होकर नदियाँ ये गुजरती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे जीवन यापन इसकी नदी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इसको हम, इसकी जीवन रेखा भी इसको हम कहते हैं। जैसे कहीं पे कोई सभ्यता का जो बसेरा होता है, किसी नदी किनारे ही बसेरा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पानी की भरपूर मात्रा हमको मौजूद होती है। पानी से हमारा जीवन काफ़ी सरल हो जाता है। और हम बात करते हैं इससे आगे कि यहाँ के राज्य के पशु जो है, तो क्या हमारा है, एक सिंग वाला गेंडा है। ठीक है, और यहाँ बात करें इसकी पक्षी के बारे में, श्वेत पंखी लकड़ी बत्तख है यहाँ पे। ठीक है, श्वेत पंख वाली यहाँ की बत्तख यहाँ की हमारी राजकीय पक्षी है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो हमारे हॉर्लिंग यहाँ की राजकीय वृक्ष है। पुष्प की बात करें तो हमारा कोपो ऑक्ट्रिक यहाँ का पुष्प होता है। नृत्य की बात करें तो यहाँ पे बिहू यहाँ की बहुत ही पारंपरिक संस्कृति, यहाँ की इस राज्य की बात करें तो इस यहाँ राज्य की न सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, परंपरा को दर्शाता है। तो हमारी बिहू दर्शाता है। तो बिहू यहाँ की राज्य के नृत्य है, यहाँ की डांस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भाषा की, तो यहाँ की राज्य की ऑफिशियल भाषा क्या है हमारी, असमिया या फिर बोडो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आसामी बोली जाती है, और दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पे बोडो बोली जाती है। अगर बात करें हम यहाँ की मिठाई की, तो यहाँ के तिल पिट्ठा यहाँ का मिठाई होता है, इसको हम लोग सिंपली भाषा में तिलकुट वगैरह बोलते हैं। या फिर इसके यहाँ पे हम लोग खाजा, बतासा, गया जो खाते हैं, वो भी यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई यहाँ पे मानी जाती है। बहुत ही संस्कृति से भरपूर ये हमारा एक राज्य है। और बात करें हम इसकी जनसंख्या के बारे में, तो यहाँ पे 3 करोड़ 12 लाख यहाँ की कुल आबादी, एक लगभग आबादी मानी जाती है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें, 2011 के सर्वे के आधार पर बात करें, तो यहाँ पे 3,12,05,576 यहाँ की जनसंख्या है। तो हम इसको अप्रॉक्स बोल सकते हैं 3,12,00,000 यहाँ की जनसंख्या हम इसे मान सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लिंगानुपात की, यानी कि प्रति महिला प्रति पुरुष की दर जो होती है यहाँ पे 958 महिला प्रति 1,000 पुरुष की यहाँ पे लिंगानुपात मानी जाती है। और इसके बाद का साक्षरता दर, यहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोगों के अनुपात होते हैं, यहाँ पे लगभग 72% यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के पढ़े लिखे, यानी कि 72.19% यहाँ की लिटरेसी रेट है। यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट मानी जाती है हमारी। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं सारे किसके लिए फेमस है, हमारे टाइगर के लिए। किसके लिए सारे हमारे फेमस है, टाइगर के लिए। जैसे बात करें काजीरंगा, मानसर, नामेरी, ओरंगा, डीप सोखेता,
ठीक है। जितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान है सारे टाइगर के बेस ऊपर बेस्ड है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको याद कर सकते हैं MONK, ठीक है। तो इससे हमें शॉर्टकट ट्रिक होती है इसको याद करने की। अगर हम बात करें M से हमारे हो जाएगी मानसा माँ हो जाएगी, O से हमारी अगर बात करें तो हमारा ओरांग हो जाएगा, N से अगर हम बात करें तो हमारी नामेरी हो जाएगी, K से अगर बात करें तो हमारी काजीरंगा हो जाएगी। तो ये मॉन्क से आप इसको न्यूमेरिकली याद कर सकते हो कि मॉन्क एक ट्रिक है जो कि ना असम के सारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम इस पे आप इसको याद कर सकते हो। अगर बात करें विश्व प्रसिद्ध में किसके लिए हमारी प्रसिद्धि प्राप्त करती है राज्य, तो चाय उत्पादन के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, चावल उत्पादन के लिए, कामाख्या मंदिर। शक्तिपीठ की बात करें, शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारी असम में भी आती है, कामाख्या मंदिर यहाँ पे आती है। उसके बाद बात करें तो गांधी मंडप भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें असम में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो 35 है। तो आपको अलग अलग जगहों पे इसकी डाटा कभी आपको 33 मिल जाएगी, कभी आपको 37 मिल जाएगी, कभी आपको 38 मिल जाएगी, कहीं भी आपको 35 मिल जाएगी। जो हम आपको बता रहे हैं 2026 के अकॉर्डिंग आपको हम ये बता रहे हैं। तो इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है 35। अगर हम इसकी हर जिलों के नाम में देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, धेमाजी है, चराई देवी है, शिवसागर है, लखीमपुर है, माजुली है, दरंग है, बरपेटा है, कोकरासाग है, जोरहाट है, विश्वनाथ है, गोलाघाट है, कार्बी अंग है। इस तरह के ना इससे कुल यहाँ पे कुल 35 जिले यहाँ पे आप इसे समझ सकते हो। तो इसके बारे में जान के आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।